ईमानदार, जैसे इस कहानी में एक विकास दिव्य कीर्ति हैं जो अभी बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। वो IAS क्लियर करने के बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सभी लोग जानते होंगे। रात को 11 बजे मनोज कुमार शर्मा उनके यहाँ आते हैं, जिस टाइम वो मसूरी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। IAS सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग, IPS सिलेक्शन के बाद तो रात को 11 बजे आते हैं और उनका पैर छू के उनके चरणों में 500 रुपये का नोट रख देते हैं और बोलते हैं सर आपके आशीर्वाद से, आपके कोचिंग से, क्योंकि एक समय दिल्ली में रहते हुए मुखर्जी नगर में उनसे भी वो कोचिंग लिए थे, मैं आपके आशीर्वाद से IPS बन गया ऐसा करके। और वो आधा घंटा मिलते हैं और पुनः वापस रात को ही दिल्ली से मसूरी चले जाते हैं। तो ये होता है। दूसरा, एक बार अचानक उस किताब में ये दिया है विकास दिव्य कीर्ति ने कि अचानक एक दिन मनोज का फोन आता है उनको कि सर मुझे मेरी छोटी बहन की शादी है, वैसे तो सब व्यवस्था हो गई है लेकिन मुझे 50,000 की जरूरत है और वो 50,000 मैं आपको 5-5 हजार के इंस्टॉलमेंट में वापस करूंगा। जिसके घर में आप आज के समय में अंदाजा लगाइए, एक IAS IPS है, उसकी मिसेस IRS है, क्या उसको 50,000 की जरूरत होगी? इसका कहने का मतलब वो है कि वो अपने कर्म में इतने ईमानदार थे कि देखिए एक्स्ट्रा इनकम तो ऐसी भी कहीं से भी IPS होना, लेकिन वो इतने सच्चे थे, इसलिए उस लाइन को वहां पे कोट किया गया है कि वो सच्चे और ईमानदार थे। ईमानदारी से कर्म करने वालों के 100 भले पूरे ना हो पर नींद जरूरी पूरी होती है। नेक्स्ट उसमें इस पूरे बुक में ये दिखाया गया है कि अगर आप चाहें और किसी भी चीज के लिए हिम्मत कर लें कि मुझे करना है मतलब करना है, पाना है मतलब तब पाना है। एक छोटे से गांव में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अपनी मेहनत से जब IPS क्लियर कर सकता है तो वो कोई भी कर सकता है। तो इस कहानी में मनोज कुमार शर्मा के अंदर एक जो बहुत बड़ी गुण है वो है हिम्मत। वो कभी विषम परिस्थितियों से हारते नहीं है, वापस नहीं आते हैं। वो घर से हो सकता है वापस आ जाते, डर कर मुखर्जी नगर में लगातार 4-5 साल रहते हैं और फाइनली IPS क्लियर कर लेते हैं। इसमें इसकी एक और खासियत है, खुद पर भरोसा। बहुत बार वो अटेम्प्ट में हारते गए, कभी प्री में कभी मेंस में, इस तरह से वो अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी उनका अगला तरीका ये था कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्लियर करना है। लोग जैसे UPSC आज के समय में हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम है। UPSC यहाँ के 80 से 90% स्टूडेंट के लिए सोचना कठिन है, करना बहुत दूर की बात है। और उसमें वो उस लेवल का, उस बैकग्राउंड का कोई लड़का जाके करता है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये खुद पर भरोसा। हमेशा खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं खुद के पंखों पर होता है। तो मनोज कुमार की एक खासियत है, मतलब उसके अपने अंदर एक गुण था कि वो हमेशा अंतिम उनका वो रहता था खुद पर भरोसा। इसमें किसी भी कहानी में या किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में गुरु या मेंटर जरूर होता है। क्योंकि कोई भी रहे, अगर आज सचिन तेंदुलकर बना है तो उसके गुरु रमाकांत आचरेकर के कारण बना है। उसको अगर वो आचरेकर नहीं मिलता तो वो कभी शायद सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है। और दूसरा होता है, गुरु हम सबके लिए समान ही होता है। हम लोग भी अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, 30 बच्चों के लिए हमारा बिहेवियर समान रहता है, उन बच्चों का गुरु के प्रति क्या रहता है ये हमेशा समान नहीं होता है। जनरली क्या होता है, क्लास में 2-4 बच्चे ही आपके यानी टीचर के गुरु के फेवरेट होते हैं। क्यों फेवरेट होते हैं? या तो अपने काम से, अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से। सभी लोग नहीं होते। तो इसीलिए शिष्यों की ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने गुरु को सर्वोच्च माने, सब कुछ माने। जैसे मनोज कुमार शर्मा की भी कहानी थी कि जैसे ही वो IPS बना, सबसे पहले अपने गुरु से मिलने गया और मिल के आया। उनको 500 रुपये का गुरु दक्षिणा भी दिया और वो उसने कहा था, मैं उसमें छूट गया था, ये मेरी पहली तनख्वाह है। जब ट्रेनिंग में होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है, तो सर ये मेरी पहली तनख्वाह है और इसमें पहला गुरु दक्षिणा आपके लिए लाया हूँ। तो इस तरह से वो जीवन भर मानते आए हैं। तो गुरु ऐसे होते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में रहें, गुरु के बिना उस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम सफल हो जाए संभव नहीं है। नेक्स्ट, ये एक और होता है प्रेरणा। मनोज कुमार शर्मा के लाइफ में भी 3-4 ऐसे प्रेरणा आए हैं। जैसे वो शुरू में गया था तो उसकी दादी उसकी जमा पूंजी अपने पैसे को दे के भेजी थी, क्योंकि उसको
MP के जिस शहर में रहता था वहाँ से ग्वालियर तक जाने के लिए पैसा नहीं था बस में, तो वो अपना पैसा भेजी थी। लास्ट में जब उसकी दादी ऑफ हो जाती है तो भी उसके घर वाले उसकी खबर नहीं देती, तो बाद में वापस जाके बहुत रोता है। तो लाइफ में हमको सफल होने के लिए हम सबके जीवन में 3 व्यक्ति होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है, अभी के समय में हम इस स्थिति में है कि हमारी लाइफ पार्टनर, यानी कि कह ले तो उसमें बच्चे भी शामिल करके हमारे परिवार। हमको अपने कामों में हमें अपने परिवार को हमेशा शामिल रखना चाहिए। जैसे मेरी मिसेस अगर नहीं जानती उस चीज़ को, बताओ, नहीं समझेगी लेकिन कुछ तो समझेगी। आपके अगर बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने LIC में या स्कूल के बारे में जनरली मैं अपने घर में बहुत बताता हूँ। एक छोटी सी वाक्य बता रहा हूँ। लास्ट 2 साल पहले एक MM फन सिटी का प्रोग्राम बना था सर का, वो था, उसमें इतना करोगे तो 1 पर्सन, फिर वाइफ के साथ, फिर बच्चों के साथ। तो मैं जाते ही बच्चों को, मतलब मैं मजाक से अपने बड़े वाले बेटे को बोलता हूँ, अगर मान लो जाए बेटा 3 लोगों का अचीवमेंट होता है, तो मतलब मैं छोटे वाला बेटा उस टाइम 4 साल का था, तो उसको चिढ़ाने के लिए अगर 3 लोगों का होता है तो एक काम करेंगे, उसको हम लोग, मतलब मैं प्यार से उसको बुद्धू बोलता हूँ। एक का नाम सिद्धू, एक का सिद्धार्थ है, तो इसलिए तो उसको बुद्धू को नहीं ले जाएंगे। तो बड़ा वाला उस टाइम शायद 7 साल का रहा होगा, 7-8 साल का, बड़ा प्यार से एक जवाब देता है, नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगा, इसको ले जाना। तो सोचिए मतलब क्या है, अपने कामों में उन फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। आज भी मेरे बच्चे लोग, अगर मैं कभी भी, आप जैसे घर आए और पूछ लेना, मैं कई लोगों के सामने बोलता हूँ, बेटा इस साल क्या करना है, MDRT। पहले उसका मतलब नहीं मालूम है, उसको नाम याद है। जिस दिन हमारा MDRT का प्रोग्राम हुआ तो मेरा छोटा वाला बेटा आके बोलता है, पापा हम लोगों को सम्मान नहीं होगा ऐसा करके। जिस दिन आपके यहाँ फैमिली आई थी बच्चे लोग, तो बेटा नहीं होगा इस बार ऐसा करके। तो इस तरह से पहली प्रेरणा है आपकी लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे। अगर उनको आप हर चीज़ को बताइए। जनरली मैं अपने बच्चों को जरूर बताता हूँ, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। आज भी मैं घर जाता हूँ तो जरूर पूछते हैं, आज कितना हुआ पापा, एक दिन बोलेगा चिढ़ाते हुए, नहीं हुआ होगा ऐसा करके। तो ये होना चाहिए। दूसरा होता है गुरु। सेकंड लाइफ पार्टनर के बाद दूसरा है गुरु। जैसे हम अपने क्षेत्र में, जैसे मैं अपने स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे लाइफ में 2-3 ऐसे गुरु हुए हैं। और जैसे मैं D.Ed का रेगुलर स्टूडेंट रहा, तो बेमेतरा डाइट में एक सर थे, मतलब उसके बारे में एक छोटी सी चीज बताऊं। उस टाइम वो बेमेतरा विधायक जो थे चेतन वर्मा, उसके सगे छोटे भाई थे, लेकिन डाइट में उनका कमरा मेन स्थान से दूर एक लाइब्रेरी में अकेले रहते थे। वो आप यकीन नहीं मानोगे, उस गुरु से मैं आज भी मतलब टच में हूँ, मैं मिलता हूँ, फोन से बात करता हूँ। ऐसे एक ही मुद्रा में खड़े होके वो लगातार 1 घंटा बोल देंगे, मैं तो ऐसे वैसे ऐसे कर रहा हूँ, एकदम ध्यान स्थिर। उस टाइम हम लोग जब D.Ed में थे तो वीरप्पन का वो हुआ था इनकाउंटर। तो उस टाइम क्लास में आए सर और पूछे कि आप लोग जानते हो वीरप्पन का ऐसा हो गया करके, चंबल के डाकू थे। हाँ सर, तो उसको किसने मारा? तो हम लोगों ने पेपर में पढ़ा था, STF ने। नहीं STF ने नहीं सर, मैं पेपर पढ़ा हूँ ऐसा वैसा। मतलब मैं उनसे 2-3 बार जिद किया कि STF मतलब स्पेशल टास्क फोर्स होता है। फिर वो बताया STF वो सबके लिए होता है, किसी विशेष प्लान को करने के लिए STF बनाया जाता है। उसके अंदर ये प्रोग्राम बनाया था और इस अभियान का नाम ये था, पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है। तो ऐसे शार्प माइंड के थे, बहुत जबरदस्त। ऐसे गुरु उस टाइम में मुझे मिले हैं। और आज भी मैं अपनी लाइफ में अगर टीचर बनना चाहूँगा तो उस MS वर्मा सर जैसे बनना चाहूँगा। आज भी शिक्षक दिवस के दिन हम लोग अपने बैच में उनके साथ वीडियो कॉलिंग में आधा घंटा बात करते हैं, सबसे 1-to-1 करते रहते हैं, मतलब एक चीज़ों को पूछते हैं। और अभी वो साहित्यकार बन गए हैं, पुस्तक लिखते हैं। और एक बार मेरे स्कूल भी आए हैं, रास्ता में पड़ता है तो स्कूल भी आए हैं। तो ऐसे लोग जीवन में हमेशा प्रभावकारी होते हैं। उसी तरह हमारे LIC में मैं अपने बारे में बताऊं कि अगर LIC में मैं 1% भी कुछ कर पा रहा हूं तो वो सर की वजह से है। जैसे विमल सर ने भी कहा कि LIC में हम सफल तो होते जो भी करते, लेकिन अगर MDRT हूं तो मैं सर की वजह से। तो मैं भी अपना 100% यही मानता हूं कि अगर कहीं और गया रहता तो शायद मैं अभी यहाँ रहता भी नहीं। मतलब एक छोटा सा काम शायद करते रहता, लेकिन आज इस पोजीशन में कर रहा हूँ, इसका एक ही मात्र श्रेय है, वो हमारे सर हैं। नेक्स्ट। और तीसरा प्रेरणा होता है हमारे जो आपके लाइफ पार्टनर और आपके गुरु से भी बड़े हैं, वो है हमारे भगवान। जिस किसी भगवान को आप मानते हो, आप हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। और ये जैसे होता क्या है, जनरली हमको अगर कुछ मिल जाता है तो हम कभी याद नहीं करते, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले यही सोचते हैं, भगवान इसी के लिए मुझे मेरे साथ ही क्यों होता है। तो हमें उस भगवान के प्रति, उस दिव्य दृष्टि के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव रहते हुए उनके प्रति हमेशा एकदम सच्चा ईमानदार होना चाहिए।
आप भले मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, ना जाएं, वो सब चलेगा। आपके मन में उस भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति हमेशा सर्वोच्च श्रद्धा होनी चाहिए। आप जितने लोगों को मानते हैं जीवन में, उन सब में हमेशा भगवान को सबसे ऊंचा रखिएगा। और मनोज कुमार शर्मा की कहानी में सच्चा प्यार और सच्चा दोस्त, आज अगर वो IPS बना तो बोलते हैं, उनका इंटरव्यू भी मैं लाइव कई बार सुना हूँ, न्यूज़ में वगैरह आते हैं, KBC में आए हैं, कि उनकी सच्चा प्यार में उनकी श्रद्धा, उनकी गर्लफ्रेंड थी। एक बार जो वो टेररिज्म वाले मेंस क्लियर नहीं कर पाते तो श्रद्धा के घर पहुंच जाते हैं। वो ऊटी वगैरह में कहीं रहती थी, वहाँ पे वो ऊटी में कहीं शादी में गई थी, तो उनको फोन करते हैं उनके नौकर, तो वहाँ पे वो श्रद्धा बोलती है, तुम्हारा लास्ट मतलब तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं हुआ और तुम यहाँ मुझसे मिलने आ गए, ये सब छोड़ो और जाओ फिर से तैयारी करो। इतना ये सब बात उनके दिमाग पे इस तरह से घर करता है, वो फिर सेकंड वो जाके पूरी तैयारी में लग जाता है। अचानक श्रद्धा अपना क्लियर करती है, वो PSC लेवल का क्लियर करी, अपना से क्लियर करके जैसे ही मनोज से मिलने जाती है, उसे एक कोचिंग सेंटर में मिलते हैं मनोज, तो मनोज बोलते हैं श्रद्धा अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे काम पे फोकस करना है, अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, ये मेंस क्लियर हो जाए फिर अपन बात करते हैं। देखिए मतलब देखिए आज के समय में प्यार, गर्लफ्रेंड, लोग इतने दीवाने होते हैं, सब चीज को छोड़ देते हैं। उस कहानी में बहुत बढ़िया है, और इसी के कारण लास्ट इंटरव्यू के पहले एक छोटा सा इंटरव्यू वो श्रद्धा के साथ ही जाते हैं, तो मनोज को एक चीट देते हैं, मनोज इसको ना तुम इंटरव्यू के बाद पढ़ना, और उसमें लिखा रहता है, तो वो पढ़ता नहीं है, इंटरव्यू में जाता है, तो पहले ही लाइन में इंटरव्यू में तुम 12th फेल हो ऐसा करके उसे एग्जामिनर और बाहर कर देते हैं। तुम एक काम करो, बाहर बैठो, अपन बुलाते हैं करें। फिर वो लोग डिस्कस करते हैं किसी 12th फेल को IPS कैसे बनाए, तो वापस वो लोग बोलते हैं देखिए 12th फेल तो है, हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश आ नहीं रहा है इसको, लेकिन ये सच्चा है, ईमानदार है, ये चाहता तो दूसरे स्टूडेंट की तरह छुपा सकता था, लेकिन इन्होंने छुपाया नहीं है, तो इसीलिए हम इनको फिर से लेते हैं करके। तो उसी बीच वो रोते भी लगते आता है, बाहर खड़ा रहता है, उसी बीच ऐसे कागज में कोर्ट से निकालता है, देखता है उस श्रद्धा की लेटर रहती है, तो श्रद्धा उसमें लिखी रहती है, श्रद्धा तुम मनोज तुम IPS बनो ना बनो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वहां पे वो इतना एनर्जेटिक हो जाता है, मतलब देखिए सच्चा प्यार ये होता है। दूसरा सच्चा दोस्त जो अनुराग पाठक है, ग्वालियर में PSC क्लोज होने के बाद जो बैन लगा था, वहां से के लेके आखिरी तक और आज पर्यंत वो लोग सच्चे दोस्त हैं। तो मनोज अपने इंटरव्यू में बताता है, बुक में भी लिखा है, अनुराग पाठक की इस किताब को लिखा है कि अगर आज मैं अपने जीवन में कुछ भी हूँ तो उसे एक सच्चे दोस्त अनुराग पाठक के कारण। तो इसीलिए हर सबके जीवन में एक सच्चा प्यार, एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। दोस्ती वही जो आखिरी दम तक साथ न छोड़े, आपकी सफलता में ही उनकी सफलता है, जो बोलेगी तेरे आंखों में मैंने अपने सपनों को देख लिया। और रियल में आपकी लाइफ दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कभी आपकी मतलब बड़ाई ना करे, लेकिन अगर जब भी आप गलत करो तो आपको टोके। कई बार ऐसा लगता है कि ये सच्चा दोस्त है, इससे आप चिढ़ जाते हो, और अगर आप अपने सच्चे दोस्त से चिढ़ते हो तो वही रियल में आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाता है मतलब। और इस कहानी का मुख्य है रीस्टार्ट। बार बार हार कर भी अगर आप उस प्रोसेस को नहीं छोड़ते, उसको करना नहीं छोड़ते, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनोज कुमार शर्मा के जीवन में दिखाया गया। उसके जीवन में बहुत सारा संघर्ष आता है, फाइनेंशियल भी आता है, फिजिकल भी आता है, मेंटली भी आता है, प्यार भी छोड़ के चले जाती है, दोस्त भी उसके साथ कभी थोड़ा सा चीटिंग करता है। इस तरह से होने के बाद भी उसका दिमाग, दिल उसके लक्ष्य में था, मुझे क्लियर करना है, मतलब करना है। इसीलिए हम लोग भी कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य से सबसे ज्यादा जो नहीं कर पाते, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, उसका एक सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्ट। हमारे जीवन में जो अड़चन आता है, और वो अड़चन आता नहीं, हम उसको बना लेते हैं, ये मेरे साथ हो गया, अब मैं नहीं कर सकता ऐसा करके। तो इस कहानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनोज कुमार शर्मा हर स्टेप पे रीस्टार्ट करते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है आज। और अंतिम में है 12th फेल सिर्फ किसी एक की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो कभी हार नहीं मानते, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना जानते हैं। तो मुझे सबसे ये कहानी, इस बुक को मैं उसी टाइम और पढ़ा था, अभी और पढ़ा हूँ। इस बुक को मैं पिक्चर देखने के पहले ही मंगवा लिया था ऑनलाइन। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सब की कहानी है, ये रीस्टार्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है। और अगर आपकी विषम परिस्थितियों में भी अगर आगे बढ़ जाए, जैसे हमारे बीच विमल सर है, अननो पर्सन के बीच काम करना,
पर्टिकुलर मैं नो पर्सन के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अननो के साथ कर रहे हैं, मतलब मेरे से वो 1000 गुना बहुत आगे हैं विमल सर। और जैसे हमारे आशीष भैया हैं, योगेश भैया हैं, ये लोग जिस बाकी से अच्छे से करते हैं। जैसे पारस सर मुर्दे को भी प्लान बता दे, मतलब बताना है, मतलब बताना है, ये ऐसी खासियत है। जैसे सोम सर हैं और हमारे लाला साहू जी है, कुछ दिनों में करते हैं। तो ऐसे लोग हैं भाई जीवन में, तो ये हम सब की कहानी है, इसलिए मैं इस कहानी को लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।